हाय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये एक स्टूडेंट ने डाउट उनको था, ये क्वेश्चंस भेजे हैं। और ये जो वीडियो है ये डाउट क्वेश्चंस के नाम से ये आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, आपको अगर नहीं पता होगा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे और पूरा सब्जेक्ट का मैंने वीडियो बनाया है। तो वो चीज़ें भी वहाँ पर आप देख सकते हैं। बड़े ही मतलब एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझाया है। तो चलिए ये भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, देखिए। और ये क्वेश्चन देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला भी, कंफ्यूज करने वाला है दूसरों को, बाकी है बहुत इजी। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ए पॉइंट बी। देखिए ये ए बी बीम है, ए बी बीम है जिसके बी पॉइंट पे दो फोर्सेस अप्लाई हुए हैं। एक तो 2 किलो न्यूटन का है और एक 3 किलो न्यूटन का है। ठीक है, और देखिए दोनों टेंसाइल हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन देख सकते हैं कि टेंसाइल नेचर के हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट यूजिंग पैरेललोग्राम। अब देखिए बीम से हमें इसको कोई लेना देना नहीं, एक पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, पैरेललोग्राम यूज करना है। तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम का जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। देखिए रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है आपको। देखिए ये P जो है बड़ा फोर्स को हम लेते थे, जो इन दोनों में से बड़ा हो, P प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा होता था। ठीक है, ये होता था कॉस थीटा। थीटा क्या होता था, इनके बीच का ये एंगल होता था। अब इनके बीच का यहाँ एंगल देखोगे तो कितना हो रहा है, 100 डिग्री हो रहा है, 100 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करूँगा मैं, इनके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो P की जगह पे क्या है, 3 किलो न्यूटन, और Q की जगह पे क्या है, 2 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दोगे। देखो ये वैल्यू पुट करें, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस 100 डिग्री। ये अगर अप्लाई करते हैं 100 डिग्री तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, आप कैल्सी में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्सी में कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से करेंगे मैं वो चीज़ें भी बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते जाइए। पहले 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कर दिए। फिर बाद में प्लस रख के ब्रैकेट में लीजिए, ब्रैकेट में 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 100 क्लिक करिए। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज कर दिए, उसके बाद से इक्वल करिए। आपको इन सभी जितने भी ये वैल्यू हैं इनके आंसर आ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद से जो आंसर आया मेरा, देखिए 10.91 आया है। लेकिन हमें रूट से बाहर भी निकलना है। तो रूट से बाहर निकलने के लिए आपको रूट वाला सिंबल कैल्सी में दिख रहा होगा, तो रूट क्लिक करना है, फिर बाद में आंसर क्लिक करना है जो आया था, और इक्वल क्लिक करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है। और मेरी कितनी वैल्यू आई है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। 3.3039 है, तो मैं 3 इतना किलो न्यूटन में है, तो किलो न्यूटन में ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल गया। इतना क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। अब ये जितना भी पॉइंट मैं बताया हूँ इस चीज़ों को अपने आपके नोटबुक में लिख लीजिए। इसके बाद में आपको डायरेक्शन इसके फाइंड आउट करना है। और जो डायरेक्शन होता है हमेशा यह पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, डायरेक्शन जो होता है वो बड़े वाले फोर्स के साथ होता है। मतलब P जो है, P के साथ वो डायरेक्शन बताएगा, P के साथ एंगल देगा कि उस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसके बीच में ही ये फोर्स लगेगा, ये आर आएगा, और आर ये इसके साथ ये अल्फ़ा जितना एंगल बना रहा होगा। जैसे कि मैं अभी ये आपने लिख लिया होगा तो आगे मैं बताऊं कि ये जो अल्फ़ा होगा, रिजल्टेंट मान लो यहाँ पे कहीं पे आएगा आर। ठीक है, तो ये इसके साथ ये अल्फ़ा एंगल बनाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर लिया। इसका जो वैल्यू आया था मैग्नीट्यूड वो कितना आया था, 3.3039 तक, 39 ये वैल्यू किलो न्यूटन में आया था। अब मुझे ये अल्फ़ा चाहिए, तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला क्या है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अल्फ़ा के लिए जो फॉर्मूला है, ये चीज़ें आपने अगर लिख लिया हो तो थोड़ा सा मैं आपको अल्फ़ा फाइंड आउट करने के लिए आगे बताता हूँ। क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला है 10 अल्फ़ा इक्वल टू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ों को अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखा है
तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, हर पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, P साइन थीटा अपॉन Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, टेन अल्फ़ा का। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, देखिए Q की वैल्यू कितनी है, 2 साइन 100 डिग्री अपॉन 3 प्लस 2 कॉस 100 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है तो आपकी वैल्यू टेन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, ठीक है। टेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सबसे पहले मैं क्या लिख दिया, 2 इंटू साइन 100 डिग्री, जितनी वैल्यू आ रही है वो इक्वल कर लोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करके ब्रैकेट में लिख लीजिए, डिवाइड करके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 3 प्लस 2 कॉस 100 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो आपके ये डिवाइड करने पे आ गई है 0.7424। अब मुझे अल्फ़ा चाहिए तो अल्फ़ा के लिए क्या करूँगा, अल्फ़ा इक्वल टू टेन इनवर्स और ये वैल्यू आ जाती है 0.7424। तो ये कैसे करोगे, तो आपको बताऊँ कि आपकी कैल्सी जो है, आप अपनी कैल्सी में देखोगे तो आपकी कैल्सी में देखो शिफ्ट और टेन क्लिक करते हो ना तो टेन इनवर्स आ जाता है। बाकी ये आंसर तो आपके कैल्सी में है ही है, तो उसके बाद आपने शिफ्ट और टेन दबाओगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद से आंसर क्लिक कर दोगे और इक्वल क्लिक कर दोगे तो आपका एंगल भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एंगल बताऊँ तो एंगल कितना आया है, वो एंगल आया है 36 डिग्री 30 मिनट, 36 डिग्री 35 मिनट, मतलब 36 डिग्री लिख सकते हैं, 36 डिग्री तक अल्फ़ा आ रहा है। तो ये डायरेक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, ठीक है। एक और सेम क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये इस तरीके के जो डाउट क्वेश्चन है उसको देखिए, बड़े ही आसानी से आपको हर पॉइंट मैं ट्राई किया हूँ कि हर पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।